घर के अंदर कई बार रुबीना दिलैक पर इस बात के सवाल उठे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और तरह तरह के इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन इस वक्त अपने इन इल्ज़ामों के बारे में बात कर रही हैं रुबीना दिलैक अपनी बहन ज्योतिका दिलैक के साथ। जी हाँ, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सीक्रेट उन्होंने बिग बॉस के घर में रिवील किया था, यानी कि अपनी शादी का सच, कि बहुत जल्द उनका डिवोर्स होने वाला था, बट कहीं ना कहीं इस बार ये रिश्ता जो है ये बच गया बिग बॉस की वजह से। इसके बारे में भी बातचीत की है, तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। रुबीना दिलैक ने वीकेंड का वार पर एक और बड़ा खुलासा किया था, जब उन्होंने इस बारे में कहा कि हमेशा से ही उनके रिश्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं उनके टेम्परामेंटल इश्यूज़ की वजह से। उसके साथ साथ रुबीना ने ये बात भी कही थी कि बचपन से ही कहीं ना कहीं उनके रिलेशन पेरेंट्स के साथ भी उतने कुछ अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ हर टेम्परामेंटल इश्यूज़। और उसके साथ साथ उनका ज़रूरत से ज़्यादा ओपिनियन देना भी कई बार उन पर भारी पड़ जाता है। ये बात भी रुबीना ने वीकेंड का वार पर कही थी, जिसके बाद सलमान खान से लेकर अभिनव शुक्ला हर कोई काफ़ी इमोशनल हो गए थे रुबीना की इन बातों को सुनकर। और सलमान ने भी रुबीना को काफ़ी ज़्यादा समझाने की और बहुत प्यार से उनको हैंडल करने की कोशिश की थी। रुबीना ने यहाँ तक ये भी आपको मैं बता दूं जिन्होंने नहीं देखा कि उन्होंने कहा था कि उनका जो पास्ट रिलेशनशिप था अभिनव शुक्ला से पहले, वो भी ख़त्म होने की रीजंस यही थे, उनका ओवर ओपिनिएटेड होना और उसके साथ साथ उनकी टेम्परामेंटल इश्यूज़, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिटेशन और योगा शुरू किया। अदरवाइज उन्हें सुसाइडल टेंडेंसीज होती थी और ये एक शॉक की तरह था बहुत सारे लोगों के लिए। अब मैं आपको बता दूं, इसी बारे में घर के अंदर ज्योतिका दिलैक जो है वो उनसे बातचीत कर रही हैं कि बाहर अप्पू जीजू और मम्मी पापा, अप्पू जीजू के मम्मी पापा यानी कि अभिनव शुक्ला के मम्मी पापा और रुबीना दिलैक के मम्मी पापा, इन सभी के बीच में बातचीत हो रही थी इनके डिवोर्स को लेकर। जिसके बाद रुबीना ने कहा कि देख, तुझे याद है बचपन में जब स्कूल में हम जाते थे तब मैं बहुत बार कीबोर्ड भी तोड़ दिया करती थी गुस्से में। तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन से कई सारी चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जिसके बाद एक इम्पैक्ट आपके जहन में हमेशा रह जाता है, जिसके चलते आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करना, उस चीज़ को समझना। रुबीना यहाँ पर ज्योतिका से कह रही हैं कि मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे टेम्परामेंटल इश्यूज़ है, हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ जो है वो अब ट्रैक पे आने लग गई है। योगा और मेडिटेशन से मुझे हेल्प बहुत होती थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ तब से बहुत सारी चीज़ें, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इस तरह की बहुत सारी बातें रुबीना दिलैक ने ज्योतिका दिलैक से की और उसके साथ साथ ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं उनके टेम्परामेंटल इश्यूज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट उनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता था। ये बात वो कहना चाहती हैं अभिनव के मम्मी पापा को। ये बात उन्होंने ज्योतिका से कही कि जब तुम बाहर जाओ तो मम्मी पापा से ये बात कहना कि मैं जो भी करती हूँ वो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी भी ख़राब नहीं होता। अब इस बात पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, और साथ ही साथ बहन ज्योतिका को भी काफ़ी सारा ज्ञान जो है उन्होंने दे दिया है लाइफ को लेकर कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कमज़ोरी को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। क्या कुछ आप लोगों की राय है इस पर, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में।